भाजपा की सरकार आई है तभी मार्केट की वैल्यू खराब हुई है या हालत खराब हुई है। जो बाहर शॉप जो मेट्रो पे बनी है उसकी वजह से थोड़ी मार्केट की डाउन हो गई है। खुद से तो नहीं बैठे होंगे, शरण दे रहे होंगे कोई उनको। अब चाहे जैसे ली हो किस तरीके लिए पता नहीं, ठीक है। वहाँ के लोग कुछ बोल भी देते हैं आगे तो मार्केट खत्म है, मार्केट बंद है, ऐसा भी बोल देते हैं। दुकानदारों से हमारी बात हुई, करे हमारा कोई सुन नहीं रहा है। ना ही परवेश वर्मा जी आए हैं, ना ही बासुरी स्वराज आई हम लोगों से मिलने के लिए। देखो जी, इस बारे में अभी हम पेपर लीक के मुद्दे पे बात कर रहे थे, बेरोजगारी को लेकर। आपको लगता है युवा के तौर पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है देश में? मेरे को तो हंसी आएगी इस बात में। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम नवल राजपूत है। यहीं के रहने वाले हैं? अब मैं दिल्ली में रहता हूँ पिछले 10 साल से। वैसे मैं मथुरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो अभी दिल्ली में भाजपा की सरकार है और सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार है। आपको लगता है कि बेहतर काम हो रहा है दिल्ली में? देखो मेरे हिसाब से तो ठीक है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें तो अपना मार्केट से मतलब डेली, हमें तो अपनी शॉप से मतलब है, राजनीति से मतलब नहीं, किसी और चीज़ से मतलब नहीं। सरकार तो आती जाती रहेंगी, हमें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। वोटर के तौर पे आप वोट तो डालते हैं ना? आप वोट डालते हैं तो वोट डालने के बाद आकलन करेंगे ना कि हमारी सरकार कैसी कर रही है। नहीं सही है, बीजेपी बढ़िया है, कर रही है देश के लिए, इसके लिए बेहतर कर रही है। बिल्कुल कर रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए अभी जो यहाँ जितने दुकानदार हैं उनकी स्थिति खराब है भाजपा सरकार में। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार आई है तभी मार्केट की वैल्यू खराब हुई है या हालत खराब हुई है। उससे पहले भी ऐसा हो चुका है एक बार। दीक्षित जो शीला दीक्षित थी, उनके राज में भी एक बार ऐसा ही हुआ था, ठीक है। केजरीवाल जी की सरकार थी, तब भी यहाँ पे बुलडोजर चला था, ये सफाई हुई थी। तब भी लोगों ने मोदी जी के ऊपर ही नाम मतलब इल्जाम लगाया था कि मोदी ने ये करवा दिया वो करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो नीचे के जो डिपार्टमेंट है ना, उनका एरिया है। मोदी जी नहीं आते यहाँ पे बुलडोजर चलाने, ना कोई और आता, रेखा गुप्ता रही है। ये सरकार तो उन्हीं की है, तो कटघरे में तो उन्हीं को खड़ा किया जाएगा। बात आपकी ठीक है। अब तो दिल्ली पुलिस हो गई, आपकी एनडीएमसी हो गया, ठीक है। ये डिपार्टमेंट उनका है। वही लोग यहाँ पे अपने हिसाब से कार्रवाई करते हैं, अपने हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसमें बंद किया गया, अभी जो बंद किया गया है, अभी इन दुकानदारों से हमारी बात हुई, करे हमारा कोई सुन नहीं रहा है। ना ही परवेश वर्मा जी आए हैं, ना ही बासुरी स्वराज आई हम लोगों से मिलने के लिए। देखो जी, इस बारे में तो मुझे पता नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया, मुझे तो ना पता है। 2 दिन से मैं तो अपनी शॉप पे खड़ा हूँ, ठीक है। मैं उधर गया नहीं, पर इतना पता है कि हाँ, जो बाहर शॉप जो मेट्रो पे बनी है उसकी वजह से थोड़ी मार्केट की डाउन हो गई है। काम जो है वो डाउन है कि रेहड़ी पटरी वालों की वजह से हमारी दुकानदारी नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाहर की इतनी शॉप वहाँ पे बन गई हैं तो लोग वहीं से सामान ले लेते हैं, वहीं पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग कुछ बोल भी देते हैं आगे तो मार्केट खत्म है, मार्केट बंद है, ऐसा भी बोल देते हैं। मैंने नहीं सुना है, मैंने भी ऐसे सुना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उनसे फर्क तो पड़ता ही है। हाँ, फर्क तो पड़ता ही है, दुकानदारों को फर्क। हाँ बिल्कुल। ये इतनी बड़ी मार्केट है, वैसे वहाँ पे वो लोग बैठ गए, कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी सस्ते प्राइस पे, तो ठीक है, मार्केट तो डाउन होगी, उसमें तो कोई खुद से तो नहीं बैठे होंगे, शरण दे रहे होंगे कोई उनको। नहीं। हाँ, घूसखोरी है। नहीं, देखो वो अपने आप और अपनी मर्जी से नहीं बैठे, उनको भी बैठाने वाला कोई ना कोई होगा। उनको भी किसी ने अनुमति दी होगी, ऑर्डर लिए होंगे उन्होंने भी, ठीक है। अब चाहे जैसे लिए हो किस तरीके लिए पता नहीं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं बैठे हैं, वो भी अपने सिस्टम से बैठे हैं। अब वो हटेंगे नहीं हटेंगे ये तो देखो वो लोग जाने, मार्केट जो एसोसिएशन है उनको पता होगा जी। अभी हम पेपर लीक के मुद्दे पे बात कर रहे थे, बेरोजगारी को लेकर। आपको लगता है युवा के तौर पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है देश में? मेरे को तो हंसी आएगी इस बात में। अब मैं ये 82,000 का फ़ोन चला रहा हूँ, ठीक है। कपड़े भी ठीक ठाक पहन रखे, जूते भी 2,500-3 हज़ार के पहन रखे। यहाँ पे जितने भी लड़के खड़े हैं, कोई भी हो घूमने फिरने वालों को, जो सब पे 20-25 हज़ार से नीचे का फ़ोन होगा नहीं। तो कौन सा भी युवा बेरोजगार है, कौन सा गरीब है? कोई भी हो तो कोई भी रोजगार नहीं है। जो काम नहीं करना चाहता है, जो काम चोर है, उनके लिए तो देखो बेरोजगारी है। जो काम करके खाना चाहते हैं, काम करके अपना ऐशो आराम से बढ़िया तरह रहना चाहते हैं, उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। और दूसरी बात रही ये बात कि लोग ये भी मुद्दा उठाते हैं कि भाई युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। अब जिनको इंटर की, एमए की फुल फॉर्म नहीं पता है तो उनको सरकार क्या डीएम बनाएगी? जो लोग पढ़ लिख के डिग्री लेके घूम रहे हैं, ऐसी डिग्रियों क्या फायदा है जिनको फुल फॉर्म ही नहीं पता है? आप किसी को खड़ा कर लो जो बोलता हूँ भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएटेड हूँ, ठीक है। वो बोलता होगा मैं वेल एजुकेटेड हूँ, उनसे पूछ लो भाई फलानी चीज़ की कोई भी डिग्री उठा के देख लो, उनके मतलब पूछ लो, उनसे फुल फॉर्म पूछ लो। मोदी जी जो 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, वो रोजगार मिला नहीं लोगों। भाई साहब, आप उस लायक होने भी तो चाहिए युवा तो बस इसमें चल रहे हैं और इसमें चल रहे हैं। युवा इसमें कलम कापी में कहाँ है? पढ़े लिखे काबिल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं कहाँ है? कौन से पढ़े लिखा है? अगर पास भी हो गए तो हो जाते हैं पैसे ले जाके, अपना घूसखोरी से हो जाते हैं। और जो लोग अपने दम पे बढ़िया स्टडी करते हैं ना, जो 15 घंटे से 18 घंटे में पढ़ते हैं ना, उनको किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने दम पे बनते हैं। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें सक्सेस होते हैं, चाहे नेट हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, एसएसबी हो, कुछ भी हो, हर जगह वो सक्सेस होते ही है। युवा कहाँ व्यस्त है आपके अनुसार? आपने इशारा करके बताया कि इन सब चीज़ों में युवा सबसे ज़्यादा तो भैया ये सबसे बड़ी बीमारी है, एक इसमें बिजी है, ठीक है। और उसके बाद ये और ये इनमें बिजी है।
अब जिसको पढ़ने लिखने का मन ही नहीं है, घर से फीस के पैसे ले लेंगे, हॉस्टल में रहना है, खर्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो भैया वो दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे, तो कहाँ से सक्सेस होंगे। लेकिन वो रोजगार सरकार से मांगते हैं। अरे भाई वो रोजगार मांगते, रोजगार लायक होने भी तो चाहिए। मैंने आपको एक बात बोली अभी कि उनके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए ना, उनके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो किसी पद के लायक हों। अब वो कहें कि भैया वो लेके आ रहे हैं भैया 33% और बना दिया जाए उनको SDM, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो चपरासी के लायक भी नहीं है, एक चपरासी भी अच्छा एजुकेटेड होना चाहिए, है ना। अब 33% वाला तो SDM बनेगा, 33% वाला तो भैया बेलदारी करेगा। हम भी भैया इंटर पास है, अपनी 2-2 दुकानें चला रहे आपने हैं। कहा कि 10 सालों से आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपने अरविंद केजरीवाल की भी सरकार देखी, भाजपा का भी हमने देखी। कांग्रेस भी देखी, ठीक है, शीला दीक्षित थी तो उस टाइम पे तब भी देखा, और आपका आम आदमी भी देखी, अब बीजेपी भी देख रहे हैं। तीनों में कौन बेहतर? अब मैं कह दूंगा सच्चाई तो लोग कहेंगे ये तो भैया अंध वक्त है या मोदी वक्त है। हमारे लिए तो भैया बढ़िया बढ़िया सिस्टम चल रहा है। पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल किया जा रहा है। जो वहाँ का परिवहन निगम यहाँ का जो रोडवेज बस है, DTC है, उनमें भी सुधार हुआ है। पहले वो DTC चलती थी, बजा बजा के रोकते थे गाड़ियाँ, अब बढ़िया AC इलेक्ट्रिक वाली चल रही है, पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जा रहा है, रोड भी अच्छे बन रहे हैं अब तो। भाजपा बेहतर कर रही है। हाँ जैसे अभी तो ठीक कर पीछे रही कुछ है। लोग कह रहे थे कि यमुना सफाई एक मुद्दा था भाजपा के लिए, लेकिन यमुना साफ नहीं कहे भाजपा, चुनाव के बाद मुद्दा भूल गए। अब ऐसा लगता है तो वो यमुना जी पे जाके देखे, वहाँ तो क्रूज की भी तैयारी हो रही, क्रूज चलने वाला है, तैयारी हो रही है क्रूज की भी, बढ़िया सुविधा हो गया। देखो जाके वहाँ पे सराय काले खां पे कितने बढ़िया फ्लाईओवर बने हैं, वहाँ से सराय काले खां से आपका मेरठ के लिए बढ़िया सुविधा निकाल दी है। पहले 2-3 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में पहुँच रहे लोग मेरठ। तो बेहतर काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है, क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट कोई भी हो जो समाज और देश के लिए काम करेगी वो सबसे बेस्ट है, हम उसके साथ और उसी को सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी हमें आके दे रहे हैं, कमाना तो हमें फिर भी पड़ रहा है, चाहे कोई भी सरकार आए, हमें तो कमाना ही पड़ेगा ना, फिर भी हम खाएंगे, अपना घर चलाएंगे। लेकिन जो देश के लिए समाज के लिए अच्छा करेगी ना, हम उसके साथ और उसी को सपोर्ट करेंगे।